बच्चों में आप लोगों को रीडिंग प्रिकॉशन यानी हाउ टू मेक एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट की टिप्स बताने जा रहा हूँ, जिससे हम अपने विद्यार्थी जीवन में होशियार बनेंगे। अगर इन चीज़ों पर आपने फोकस किया और इनको समझा तो आप 100% होशियार बन जाओगे। सबसे पहली टिप्स हमारी क्या आती है? आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट यानी आंखों का संपर्क। और दूसरा आता है माइंड फोकस यानी मन की स्थिति। तीसरा आता है बॉडी मूव यानी शरीर का हिलना। और चौथा आता है हैंड मूव, हाथ चलाना। पांचवा आता है एटमॉस्फेयर, वातावरण। और छठवां आता है आईक्यू पॉइंट, जिसे हम बुद्धिमत्ता का बिंदु कहते हैं। और सातवां आता है बॉडी लैंग्वेज, जिसे हम शारीरिक भाषा बोलते हैं। और आठवां आता है फोकस टू योर ड्यूटी यानी हमारा जो कर्तव्य है उसके प्रति हमें केंद्रित रहना है। अब इन सारी चीजों का हमने आपको अर्थ बता दिया है। अब अर्थ के साथ इनका कैसे प्रयोग करना है, कैसे यूज करना है हमें अपने विद्यार्थी जीवन में, जिससे हम आगे बढ़े, तो इनके बारे में भी आप समझिए। आंखों का संपर्क यानी आई कांटेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है यदि सर हमें पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर कुछ सर पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के अलावा हमारी आंखों का संपर्क सर के द्वारा पढ़ाए हुए टॉपिक पर रहना चाहिए, यानी हमें कुछ नहीं देखना चाहिए सिवाय टॉपिक के। दूसरा है माइंड फोकस। पढ़ने से पहले हम कोचिंग में आए हैं या स्कूल गए हैं तो हमें अपनी मन की स्थिति को एकाग्र करना है। अपने मन में क्या लाना है कि हमें केवल पढ़ाई करना है। तो माइंड फोकस यानी मन की स्थिति को हमें एकाग्र करना है, आपस में बातचीत नहीं करनी है। तीसरी चीज आती है बॉडी मूव। बॉडी मूव क्या होता है? शरीर का हिलना। हमें अपने शरीर को एकदम कसा हुआ रखना है, आलस में नहीं रखना है। नहीं पता लगे सर पढ़ा रहे हैं और हम इधर उधर घूम रहे हैं, इसलिए हमें बॉडी मूव जरूरी है। चौथा हैंड मूव। सर जी हमारे सर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, हमें तुरंत ही अपने हाथों को चलाना है। पेंसिल से सर ने बोला क्या लिखना है, हम उसको लिखने लगेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब होता है हैंड मूव। अब आता है एटमॉस्फेयर। हमें हमेशा अपने आसपास का वातावरण ऐसा रखना है जहाँ पे हमें पढ़ने लिखने वाले ही बच्चे मिलें, खेलने वाले ना मिले। अगर हमारे आसपास कोई बच्चा उधम कर रहा है तो उसे हमें समझाना है कि हम पढ़ने आए हैं, उधम करने नहीं आए हैं। तो हमें अपने आसपास का कैसा एटमॉस्फेयर? अच्छा एटमॉस्फेयर रखना है, अच्छा वातावरण रखना है। अब आता है आईक्यू पॉइंट, जो हमारी बुद्धि की माप होती है, यानी हमारा इंटेलिजेंस क्वांटिटी कितनी है, बुद्धिमत्ता की मात्रा कितनी है। जैसे हमने 1 घंटे में कितना पढ़ा, 1 घंटे में हमने 10 क्वेश्चन याद किए, तो ये हमारी बुद्धिमत्ता हो गई। यानी 1 घंटे में हमारा दिमाग जो स्थिर है, माइंड जो आईक्यू पॉइंट है वो 29 मिनट रहता है। और अगर हमने उतने में अपने 1 घंटा मन लगा के पढ़ लिया तो हम पढ़ने में कैसे हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। कैसे ही आता है बॉडी लैंग्वेज। हमेशा कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति से बात करो या बोलो तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर विशेष ध्यान रखें। हमसे जो बड़ा है उसको आप कहकर बात करें। और सुबह का समय है तो अच्छी भाषा का उपयोग करें, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अच्छी अपने से बड़ों से अच्छा सा व्यवहार करें, सर से, टीचर से, घर में सभी लोगों से। उसे अपन कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। कुछ बच्चे अच्छा बोलते हैं नहीं बोलते हैं, आप कहकर बात करते हैं अंकल जी, आंटी जी, भैया जी, भाभी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ये सारी चीजें, इसको अपन बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। और 8वां पॉइंट आता है फोकस टू योर ड्यूटी यानी कर्तव्य के प्रति केंद्रित। अब हमें फोकस किस पे करना है? हम किस लिए पढ़ रहे हैं? हम किस लिए पढ़ रहे हैं? एक अच्छी सी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, एक अच्छे व्यवसाय के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमें किस पे फोकस करना है कि हमें पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करना है, तो हमें इन 7 टिप्सों को फॉलो करना पड़ेगा। तब 8वां टिप्स हमारा उस लायक हमें हमारे किस पर ले जाएगा? कर्तव्य के प्रति केंद्रित। यानी जो सर ने हमें बताया है हमें अपनी ड्यूटी करनी है। किस तरह? ठीक उसी तरह जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपना काम करता है, उसकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक रहती है, करता है ईमानदारी से। इसी प्रकार से विद्यार्थी जीवन में हमें अपनी इन बातों पर विशेष ध्यान रखना है और हमें अपनी ड्यूटी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाना है, जिससे हम अपने जीवन में आगे जाएं, आगे बढ़ें। हमें हमारा फोकस, हमें हमारा टारगेट मिल जाए कि हाँ मैंने पढ़ा है तो मैंने नौकरी के लिए पढ़ा था, मुझे नौकरी या व्यवसाय मिल गया, ठीक है? तो ये सारी चीजें अपनी विद्यार्थी लाइफ में या विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में क्या करना है? फॉलो करना है, ठीक है?
ओके।